चुनाव में इस बार क्या फिर से मोदी जी या फिर मोदी जी। मोदी जी आएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल, देश का एक बेहतरीन न्यूज चैनल जो हम आपके लिए लाए हैं भारत के मन की बात। यानी भारत के लोगों के मन की बात क्या है, क्योंकि आपको पता है चुनाव आ चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव का। और इस वक्त देश की जनता क्या चाहती है, उनके मन में आखिरकार क्या चल रहा है, वह हम तमाम लोगों से जानेंगे और उनसे समझेंगे। चाहे वह आम लोग हों, चाहे वह छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, चाहे वह फेरी वाले हों, हर कोई हो, चाहे सब्जी वाले हों, वह आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस मुद्दों पर, किस आधार पर वह वोट देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज मार्केट में। सांताक्रूज का एक हंसना लेन एक बड़ा मार्केट है और यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त हम उस जगह पर आए हैं जहां सब्जियां, यानी हर किसी घर में सब्जी जाती है, यानी हर चीज हर कोई खाता है डेली, तभी कह सकते हैं घर में खाना बनता है। और इसीलिए हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि ये इस जगह पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, जो सब्जियां लेने डेली आते हैं घर में, किस तरीके से उनके जो चूल्हा जलता है, कहीं या फिर गृहिणियां हों या फिर माताएं हों, क्या क्या उनके मन में चल रहा है, हम सीधे उन लोगों से जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है। मन में ऐसा चल रहा है कि अभी तो फिलहाल देखेंगे कि हम लोग का कैंडिडेट यहाँ पे कौन है, फिर वो हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। फिर उस पर से फिर उसके लिए कैंडिडेट की नहीं बात होती है कि चुनाव जब होगा, चुनाव जब शुरू हो चुका है, उसमें किस तरीके से आप वोट देंगे, किस मुद्दों पर वोट होगा, क्या आपके मन में है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया या फिर अच्छा हुआ। सीधी सी बात है, विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा, एजुकेशन के लिए वोट दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब देख के कैलकुलेशन लेके फिर आगे किस तरह से कौन से पार्टी का क्या प्लानिंग है, फिर वो आगे से फ्यूचर देख के ही उस तरह से हम लोग वोट देंगे। किसी जात पात पे नहीं देंगे हम लोग वोट, किसी उस पर नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे देश को आगे लाएगा, उसी के लिए हम लोग उस तरह से सोच के उसी को ही वोट देंगे। एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर दूसरे मन में और कुछ चल रहा है आपके मन में? नहीं, मोदी सरकार वैसे काम तो अच्छा की है। कुछ लोग जो है जो थोड़ा बहुत इसमें जात पात का सब निकालते हैं, आगे तो 99% तो उनका ही चांस है और हम चांस है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार है या फिर लगता है कि जो इंडिया आघाड़ी बनी है, देश की बड़ी आघाड़ी बनी है, कह सकते हैं, जो उनका क्लेम है, क्या वह उनका चांस है? क्या कहेंगे और क्या मुद्दे हैं आपके? कंपटीशन तो थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन फिर भी वैसे जो काम तो किया है तो पब्लिक को तो मालूम है क्या करना है क्या नहीं है। बाकी वही विकास के ऊपर काम का जो है वोट उसी के ऊपर तो पड़ेगा। बाकी थोड़ा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो किस हिसाब से बोल रहे हैं आप, क्या टफ हो जाएगा? अभी क्या है, जैसे कि बीजेपी एक है, सामने 1:3 का रेशियो है, तो क्या पब्लिक थोड़ा वोट आगे पीछे भी हो सकता है। बाकी देखो तो फिर पब्लिक समझदार है क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार का 10 साल का कामकाज है, तमाम चीज़ें हैं, क्या काम आपको अच्छा लगा, किस आधार पर, और क्या जो होना चाहिए था नहीं हुआ या और अच्छा हो गया? थोड़ा विकास थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा इन्फ्लेशन जरा आगे पीछे है। अभी देखते हैं आगे, अभी जब टाइम आएगा तो मेन तो पहले क्या यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट आता है उसके ऊपर है। क्योंकि कैंडिडेट हम सब्जी मार्केट में खड़े हैं, सब्जियां घर में जरूर ले जाते होंगे। मैं देख रहा हूँ गाजर आपने छुआ, क्या कहेंगे सब्जियों के बारे में, क्या है, किस तरीके से घर में ले जाते हैं और क्या मुद्दा क्या है? मेरा मतलब ये बोल रहे हैं, सब्जियों के दाम काफ़ी हाई लेवल पे चल रहे हैं फ़िलहाल अभी, और हमारा कहने का मतलब यही है कि रेट थोड़ा कम हो, सरकार थोड़ा उसका रेट कम करे, आम जनता को परेशानी ना हो इतनी, बस हमारा यही कहना है। सब्जी के ऊपर आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म चर्चा हो रहा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में सबका साथ सबका विकास किया है। किसी एक आदमी को देख करके कोई काम नहीं हुआ है। अगर सड़कें बनी हैं तो उसका फ़ायदा सब ले रहे हैं, अगर ब्रिज बन रहा है और मेट्रो ट्रेन चलेगी, ये सबका सीलिंग बन रहा है, ये सबको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कोई एक जात एक धर्म को इसमें देख के नहीं कोई भी प्रोग्राम बनाया गया है। तो पिछले 10 साल से जो पूरे देश में चौमुखी विकास मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा विकास नहीं हुआ। हाँ, पर्सनल अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो मैं उसके लिए बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो विकास हुआ है वो एक आदमी को नज़र में रखते हुए नहीं किया गया है। और कोई ऐसा बोलता है कि मेरे जात के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ कोई काम किया गया है, तो ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है किसी धर्म के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लिया गया हो। अब जैसे किसी के मन में ऐसी बातें आती हैं कि भाई हमारे धर्म के खिलाफ नहीं हुआ है, तो किसी के खिलाफ नहीं, अगर मंदिर बनी तो मस्जिद का भी जगह दिया गया,
तो कहने का क्या चल रहा है? बात सही कहा कि हम उस पे धर्मों के ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि बात विकास की आती है, बात उस पे आती है। अगर विकास के नाम पर वोटिंग होती है, अगर सबको ये समझ में आता है कि विकास 10 साल में हुआ है, तो पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है उस विकास के हिसाब से इस बार 400 के पार। आपके मन में क्या चल रहा है? किस तरीके से आप जो चूंकि इलेक्शन आ चुका है, किस आधार पर वोट होगा? क्या लगता है फिर से एक बार मोदी सरकार? एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, क्योंकि उनकी हवा चल रही, जरूर आएगी मोदी सरकार। काम अच्छा कर रही हो मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो यहाँ पे लाल लाल टमाटर देख के साहब लाल हो गए लग रहा है। नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, सब जगह उनका बोर्ड लगा है, तो आना ही चाहिए उनको। एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी। आपके मन में क्या है? क्योंकि चुनाव आ चुका है, चुनाव में किस आधार पर वोट डालने चाहिए? क्या आपके मन में क्या है कि पिछले 5-10 सालों में अगर हम मोदी सरकार की बात करें, यानी बीजेपी की बात करें, किस तरीके से विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, अब देखते हैं फिर मोदी सरकार आते हैं या नहीं आते हैं। आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आएंगे बिल्कुल, तो लगता है विकास हुआ है। विकास बिल्कुल, हुआ। अब देख रहे हैं कि जो सब्जी की दुकान वाले लोग हैं, सब्जी के दुकानदार हैं, यह भी मानते हैं कि इनके विकास हुआ है। आपके मन की बात क्या है? जाहिर सी बात है कि चुनाव आ चुका है, कौन इस बार फिर से मोदी सरकार या फिर बदलाव देख रहे हैं आप? मोदी सरकार ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उसमें मुद्दे क्या आपके रहे? क्योंकि जाहिर सी बात जो मुद्दे उन्होंने किए थे और वो उसमें सफल हुए। जो उन्होंने लास्ट 10 साल में करके दिखाया है, वो इसके पहले कोई पार्टी ने करके नहीं दिखाया है। तो लोगों को उनका काम पसंद आया है, तो लोग उनको ही वोट देंगे। बिल्कुल देंगे, क्योंकि यूथ भी हैं, युवा हैं। आप क्या कहेंगे? क्या करते हैं, काम करते होंगे, बिजनेस किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा तो मतलब ये है कि बीजेपी के को सपोर्ट करो, और मतलब कोई और ऐसे कोई पार्टी है भी नहीं कि जो उनके तरफ मतलब उनको कोई अच्छा टक्कर दे। देखिए कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए एक दुकानदार और हैं यहाँ पर। क्या कहें, कहाँ का बनने वाला है? यानी किसके घर में खुशियाँ होंगी ज़्यादा? यानी किस पार्टी की बात करूँ मैं, अगर बीजेपी की या फिर दूसरे पार्टियों की? बीजेपी की बीजेपी की वहाँ पे बनेगी सब सेवियाँ। बिल्कुल। क्या कहेंगे किस आधार पर, चूंकि विकास की चूंकि बात होती है, या क्या आपके मन में क्या चल रहा है? यानी क्या क्या काम हुआ जो होना चाहिए था और अच्छा हुआ, इसकी वजह से आप उनका विकास दिख रहा है हमको। विकास दिख रहा है? देखिए ये जाहिर सी बात है, देख रहे हैं सेवई की दुकानदार हैं और ये बड़ा सुंदर डिश होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे कि इन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के घर में या फिर बीजेपी पार्टी में सेवैयाँ बनने वाली हैं, तो यह समझिए कि आप देखिए कि यहाँ छोटी दुकान एक और है। मैं इनसे जानता हूँ कि छोटे लोगों से जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और छोटी दुकानों से दादा देखिए हैं, इनकी उम्र मेरे ख्याल से कितनी उम्र है सर दादा आपकी? 85 जी 85 यानी 85 साल के हैं। दादा क्या नाम आपका? कांति पटेल। कांति भाई पटेल। पटेल साहब क्या कहेंगे आपकी इस बार, चूंकि आपके मन में क्या चल रहा है? चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, इस बार पे आप फिर से मोदी सरकार या फिर बदलाव देख रहे हैं? मोदी आएंगे, मोदी। क्यों आएंगे? बस उसका काम बहुत है ना, उसके लिए। कौन सा एक दो बताइए तो, कि आप तो इतने एजेड हैं और आपके पास इतने अनुभव हैं, आप थोड़ा सा बताइए जो देश के जनता अरे उसने इतना काम किया है, इसलिए जो जल्दी जरूर आ जाएगा अंदर। क्या कहेंगे आप? चुनाव में इस बार क्या फिर से मोदी जी या फिर मोदी जी आएगी। मोदी आएगा। घर में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कई लोग, मैं सुन रहा हूँ बोलो महंगाई, आप तो घर चूल्हा चलाती हैं, यानी जाहिर सी बात है पहला, तो आपके हिसाब से क्या है? अच्छा क्या हुआ? मोदी आएगा। महिलाओं से पहले पूछ रहा हूँ, क्या कहेंगी माता? आप क्या कहेंगी? क्या हुआ? क्या अच्छा हुआ? मतलब अच्छा है सब आपके हिसाब से? हाँ, सब अच्छा है। तो आप क्या बोलते हैं, फिर से एक बार मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार आएगी। आप बोलिए अभी। हाँ, वो मेरे वाइफ ही है, इसलिए मैं तो महिला चुकी नहीं मोदी सरकार ही आएगा, बीजेपी ही आएगा। हाँ, क्या वजह है? वजह क्या है? क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे देखा मार्केट बोल रहे हैं तो महंगाई है, तमाम चीजें। महंगाई नहीं छोड़ो, वो अच्छा काम करते हैं, गलत काम नहीं करते वो, और वो गलत काम कर ही नहीं सकते, गरीब लोग के लिए अच्छा करते हैं। बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं आप? मैं दवा की कंपनी में काम करता हूँ। दवा कंपनी में काम करते हैं, यानी बिजनेस नौकरी करते हैं, समझ सकते हैं आप। तो आप देखिए कि मार्केट में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की मिली जुली राय है। सीधे देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं कि घरों में पंखा जाता है, कूलर जाता है, गर्मी आ चुकी है। क्या कहेंगे इस बार कहाँ कहाँ गर्मी है? कौन सी पार्टी में अधिक गर्मी दिखाई पड़ रही है आपको? अरे नहीं सर, मालूम नहीं अपने को। वोटर के नाते, क्योंकि चुनाव आ चुका है, इसलिए हम आपके मन की बात जानने के लिए आए हैं। भारत 24 न्यूज़ चैनल बड़ा न्यूज़ चैनल है, हम आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है।
क्या बोल सकते हैं, बीजेपी भी आ सकते हैं, कांग्रेस भी आ सकती है, नहीं, आप बोलिए, वही जब मन में आपके जो बोल सकते हैं, आपको खुले कोई भी आ सकता है, उसमें क्या बोले। बिल्कुल। लेकिन किसका पल्ला भारी है? होता है ना कि आपके चूंकि पंखा है, आप बोलेंगे कि रेट ज़्यादा महंगा है, इसका सस्ता है, तो आप बताएंगे थोड़ा। बीजेपी। बीजेपी। आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए पूजा की दुकान में मैं आ चुका हूँ। हालांकि यहाँ देखिए पूजा की दुकान है, यहाँ पे यानी हर तरीके से यहाँ पे मार्केट है। इस मार्केट में आने का मकसद मेरा साफ है कि आपको हम दिखा सको, बता सकूं कि किस तरीके से जनता का मूड क्या है। और देखिए यहाँ पे माता जी हैं, निकले, क्या कुछ बोलना चाहेंगी चुनाव को लेकर? नहीं नहीं, चुनाव में कि कौन आने वाला है, मोदी जी या फिर दूसरा कोई पार्टी? आपको हम लोग तो लगेगा मोदी जी। मोदी जी। कई बार लोगों की बातें अलग अलग निकलती हैं, तो यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे इमली है, घर में इमली, और यहाँ पे बहुत डिमांड होता है। एक बहन खरीद रही हैं, क्या कहेंगी चुनाव को लेकर? मैं सर्वे कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? भारत के मन की बात हमारा एक बड़ा शो आता है भारत 24 पे, आप क्या कहेंगी, किस तरीके से आपके मन में है चुनाव? फिर से मोदी सरकार या फिर कोई बदलाव? नहीं नहीं, मोदी सरकार ही आएंगे। उन्होंने बहुत सारा किया है, यूपी में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने रास्ता वगैरह सब बनाए हैं, और खास करके काशी भी बनाए हैं अभी, सब मेन अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए। तो मोदी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोगों के दुखे में आप चीज़ें, आप क्या कहेंगे? आप तो मसाले बेच रहे हैं और मिर्चा बेच रहे हैं, तो कहीं जाहिर सी बात लाल मिर्च कहीं ज़्यादा अधिक हो जाए तो बोलते बहुत तीखा हो गया, तो कहाँ तीखा इस बार देख रहे हैं, कौन सी पार्टी में? यानी पूछने का मकसद समझ रहे हैं आप मेरा कि कौन सी पार्टी का अधिक चांस दिख रहा है? मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्या एक चूँकि दुकानदार हैं, कई बार यहाँ दुकान से पूछा, बोल रहे नहीं बदलाव होना चाहिए, और आप तो बोल रहे हैं क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो हो गया अभी इतना सब, तो और क्या बदलाव होना चाहिए? पहले की टाइम में और अभी के टाइम में कितना बदलाव हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कई चीज़ों पर, कई लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, कई चीज़ों पे खुल रहे हैं, आप होता है महंगाई है, तो क्या करेगा अभी उसमें सरकार, क्या कर सकेगी? बिल्कुल। तो कई चीज़ें अभी समझो बारिश गिर रहा है, फसल तैयार है, बारिश गिर गया उसमें, तो उसमें सरकार क्या करेगी? तो महंगाई बढ़ेगी उसकी वजह से। आपके हिसाब से जाहिर सी बात, आपने मन की बात बोल दिया, यानी विकास के आधार पर आपको मोदी सरकार लग रहा है पूरी तरीके से? बरोबर है। यहाँ देखिए यह एक दिखे दुकानदार हैं, क्योंकि यह जो एक अच्छी बड़ी दुकान यहाँ पर मार्केट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बड़ी मार्केट है यहाँ पर, मुंबई के सांताक्रूज इलाके के, सांताक्रूज का यह हसनाबाद लेन कहा जाता है। और इस मार्केट में आप देखिए किस तरीके से लोगों की राय हम से जान रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि क्या क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पूजा की सामग्री यहाँ मिल रही है, देखिए दुकान पर अगरबत्ती, धूप और घी कपूर सब मिला करता है, और हर घर में यह धूप बत्ती जला करती है, पूजा पाठ हुआ करता है। तो क्या कहेंगे दुकानदार साहब से? पहले पूछ लेते हैं, कहाँ अधिक पूजा हो रही है इस बार? कौन से पार्टी में अधिक पूजा देख रहे हैं? कौन से पार्टी में? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि हम इस बात को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? भारत के मन की बात, चूँकि चुनाव आ चुका है, तो किस हिसाब से देख रहे हैं कि कहाँ अधिक पूजा पाठ इस बार चल रही है, और कहाँ किसका नंबर ज़्यादा आने वाला है? वो तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे।